बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आज के बच्चों के लिए, आज की बेटियों के लिए, आज की माताओं के लिए, आज की स्त्रियों के लिए परम आवश्यक ज्ञान है। मनु महाराज अपनी बिटिया से कह रहे हैं, आर तार ते मुदिते रष्टा प्रोषिते मलिना कृसा मृते मृत या पत्यु स स्त्री गेया पतिव्रता। मनु महाराज कह रहे हैं कि बिटिया, संसार के सभी जीवों के जीवन में परेशानियां आती हैं। दुनिया में जो भी आया है, चाहे स्वयं भगवान भी आए हैं, तो भगवान ने आकर के कष्ट उठाया है या नहीं? आप सोचो कि हम बस परेशान हैं, सामने वाला परेशान नहीं है, तो ये दूसरों को देख के यही लगता है कि हम परेशान हैं, वो परेशान नहीं। पर दुनिया में जो आता है, सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, तकलीफें आती हैं, कष्ट आते हैं। मनु महाराज कह रहे हैं कि जब पतिव्रता पत्नी के पति के जीवन में कोई कष्ट आए तो पत्नी को नाराज होकर के नहीं रहना चाहिए, पत्नी को दुखी होकर के नहीं रहना चाहिए। अब बताओ, ये शिक्षा उल्टी है या सीधी कि पति परेशान है और पत्नी दुखी भी ना रहे, पत्नी खुश रहे? ये उल्टी शिक्षा है या सीधी? सुनने में तो यही लग रहा ना कि ये कैसी शिक्षा, पति परेशान और हम खुश रहे, ये कैसे हो सकता है? तो मनु महाराज कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि यदि पति परेशान है तो पत्नी भले मन से कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन पति के सामने पत्नी प्रसन्न रहे, हंसती हुई उसको दिखाई दे। अब पता चला पति परेशान है, वैसी 100 प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ घर आया और यहाँ पत्नी इतना बड़ा मुंह फुला के बैठी, तो पति की चिंता बढ़ेगी कि घटेगी? वैसे ही परेशान है और घर आया तो घर में फिर वही कलह कलेश, चिक चिक, पत्नी का फूला और बना हुआ मुंह देख के वो और परेशान। इसलिए कहा कि पति परेशान है तो पत्नी कम से कम पति के सामने हंसती हुई रहे, इससे पत्नी के हंसते हुए चेहरे को देख के उसकी जो चिंता है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए, बढ़े ना, घटे ना, ठीक है, पर बढ़े भी ना उसको देख के कि एक तो दुनिया परेशान कर रही है और घर आओ तो इनका मुंह बना रहता है। ये मनु महाराज कह रहे। और हे बिटिया, दुर्भाग्य से यदि पतिव्रता पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को अपने आप को भी मरा हुआ मान लेना चाहिए। मरा हुआ मानने का मतलब है वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, सभी रागों का त्याग करके कम से कम चीजों में जीवन यापन करते हुए वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। और हे बेटी, यदि पतिव्रता पत्नी का पति कहीं बाहर जाकर के रहे तो पत्नी को बहुत ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए, सामान्य रूप से रहना चाहिए। यह शिक्षा मनु महाराज ने अपनी बिटिया को विदाई के समय दी। और सिर्फ ये शिक्षा नहीं दी, आगे और भी कहा, बहुत ध्यान से सुनो। आगे कह रहे हैं, सबसे प्रथम उठियो जपियो श्री राम मंत्र, नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, सील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, कभी भूल कुल को कलंक ना लगाना, समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए करी, सबको खिलाए करी पीछे आप खाना, आसबा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना। क्या शिक्षा दी कि हे बेटी, सबसे पहले उठना, राम जी के नाम का सुमिरन करना, नित्य क्रिया करके मंदिर जाना,
पति के लिए व्रत रखना, समय समय पर शुद्ध भोजन बनाना, सबको खिलाने के बाद प्रेम से तुम भी पा लेना, आस पड़ोस की देवियों से मिलजुल करके रहना, लड़ना झगड़ना मत। अब ये बताओ, ये शिक्षा अच्छी है या बुरी? ये शिक्षा अच्छी है या बुरी? अच्छी है ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है।